तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, जीडी, एनटीपीसी, हर मतलब जनरल कंपटीशन के ये क्वेश्चन है जो हमने बहुत ही मेहनत से कलेक्ट किया है। गाइज हम आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अवश्य देखेंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं कि मुद्रास्फीति से प्राकलित होती है। ठीक है, ऑप्शन ये आपको कह रहा है कि ऑप्शन जो है विदेशी आरक्षित मुद्रा। ठीक है गाइज, और ऑप्शन बी शेयर मूल्य। ठीक है, ऑप्शन सी थोक मूल्य सूची, और ऑप्शन डी सरकारी व्यय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोक के मूल्य सूची। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। तेल निर्यात करने वाले देशों ने एक व्यापारिक संस्था बनाई जो जानी जाती है किस नाम से। तो चलिए गाइज इसको मतलब पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब इसके पीछे वाला क्वेश्चन को डिटेल में नहीं बताऊंगा गाइज क्योंकि थोड़ा दिक्कत था, इसलिए इसको पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, कि तेल निर्यात करने वाले देशों ने एक व्यापारिक संस्था बनाई, ठीक है, जो जानी जाती है किस नाम से। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कर रहा है ओपेक एप्टा, ओपेक एप्टा, कॉमकेन। ठीक है, कॉमकॉन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगी OPEC। ठीक है गाइज, आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको OPEC दिया रहेगा तो आपको कभी नहीं टिक करना। OPE और C ये वाला ओपेक। ठीक है, और इसका मैं फुल नेम भी गाइज आपको बताने वाला हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और गाइज इसकी जो स्थापना हुई थी ओपेक की 1960 में हुई थी, जो बगदाद में संस्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है वियना के ऑस्ट्रिया में है ओपेक की। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है खनिज तेल के उत्पादन और इसकी कीमत को नियंत्रित करके, ठीक है, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों के हितों में उन्नयन करना। ठीक है, और वर्तमान में ओपेक के जो कुल सदस्य हैं वो 12 हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि ओपेक में कितने देश शामिल हैं, तो जो है 12 देश। जो आप अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या इंडिया को इनमें से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है कि दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है, और ऑप्शन बी कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित उत्पाद के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी खनिज या तेल गैस के उत्पादन के लिए, और ऑप्शन डी आनुवांशिक संशोधित कपास। तो क्या इंडिया को गाइज यहाँ पे खनिज तेल और गैस के उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, खनिज गैस और तेल गैस। और यहाँ पे कुछ इसके डिटेल में बता दूँ गाइज कि केन इंडिया जो है ये एनर्जी की एक भारतीय अनुषंगी। ठीक है, केन इंडिया क्या है, एनर्जी की एक भारतीय अनुषंगी कंपनी है। ठीक है, ये कोई विदेशी कंपनी नहीं है, ये अनुषंगी। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। आपने नाम सुना होगा कि एशियाई विकास बैंक का, तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है कि कैनबेरा में है, ऑप्शन बी मुख्यालय पूछ रहा है, ऑप्शन बी मनीला में है, ऑप्शन सी वाशिंगटन में है, और ऑप्शन डी पेरिस में है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी गाइज, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉल आ रहा है थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गाइज, यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मनीला। और मनीला के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं गाइज कि मनीला क्या है। ठीक है, और देखिए इसका जो मतलब ये जो है एशियाई विकास बैंक, ठीक है, इसका मुख्यालय मनीला में है। ठीक है, और इसका मतलब जो ये हुआ था ये वाला, आपको बता दूं कि एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला में है। थोड़ा कॉल आ गया इसके लिए डिस्टर्ब हो गया, सॉरी चाहते हैं गाइज। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सॉरी, और फिर से शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैं आ गया और फिर से अपना चालू करता हूँ गाइज, थोड़ा वेट कर लेना है प्लीज़। तो यहाँ पे एशियाई बैंक के बारे में हम कुछ बता रहे थे। ठीक है गाइज, तो इसका मुख्यालय जो है मनीला में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और मैं इसको बता दूं कि ये जो एशियाई देशों में
आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु, ठीक है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्र के एशिया और सुदूर पूर्व आर्थिक यानी इकोनॉमिक कमीशन ऑफ एशिया एंड फॉर ईस्ट ई कैप आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो है इसका फुल फॉर्म है और इसकी मतलब इस बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में फिलीपींस की राजधानी मनीला में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, फिलीपींस में। कब हुई थी, 1966 में। और इसका उद्देश्य था जरूरतमंद देशों को, ठीक है, दीर्घकालिक रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विनियोजन का कानून सरकार को पैसे निकालने की अनुमति कब देता है, ठीक है, तो किस निधि से देता है। तो ऑप्शन ए भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन बी भारत की समाहित निधि, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर जो है, ठीक है, इसका राइट आंसर जो गाइज हो जाएगा भारत की समाहित निधि से ही देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ABCDE नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मई 2003 में बेंगलोर में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन संबंधित है, ए कह रहा है कि रिजर्व बैंक से, ऑप्शन बी कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, ऑप्शन सी विश्व बैंक से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका मतलब ABCDE, ठीक है, ये क्या हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चालू हुआ था जो मई 2003 में हुआ था। हाँ मैं आ गई नहीं